जग्गी हत्याकांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अमित जोगी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है। 2003 में राम अवतार जग्गी की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली थी। फिर दोबारा से इस मामले में जब सुनवाई हुई और सभी पक्ष सामने आए, उसके बाद आज अमित जोगी को बहुत बड़ा झटका लगा है। उन्हें दोषी करार दिया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जग्गी हत्याकांड को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अब जरा पूरा केस आप सिलसिलेवार तरीके समझ लीजिए कब क्या क्या हुआ। 2003 में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या हो गई थी। 4 जून 2003 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे। बल्टू पाठक सुरेंद्र सिंह बन गए थे सरकारी गवाह। 31 मई 2007 को ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसके तहत 28 लोगों को सजा मिली थी। अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। अजीत जोगी हाईकोर्ट ने 2011 में देरी के आधार पर याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई ने बाद में इस फैसले को चैलेंज किया था। राम अवतार जग्गी के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से याचिका पर विचार करने के लिए कहा और आज सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है, जिसके तहत जग्गी हत्याकांड में दोषी करार दिया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हाल ही के दिनों में इसको लेकर पोस्ट भी आया था और राजनीति भी गर्मा गई थी, लेकिन आज जिस तरह से यह बड़ा मामला सामने आया है, दोषी करार दिया गया है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। बिलासपुर में शैलेंद्र मौजूद हैं। शैलेंद्र, पूरा अपडेट, एक बहुत बड़ा झटका, आजीवन कारावास की सजा। के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को एक बार फिर हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। मैं आपको बता दूं कि 2003 में जो अमित जोगी के ऊपर आरोप लगाया गया था जग्गी हत्याकांड का, राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता के जो कोषाध्यक्ष थे राम अवतार जग्गी, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था। फिलहाल जो है अमित जोगी को हाई कोर्ट ने जो 3 सप्ताह के पहले जो सरेंडर करने की बात कही थी, आज जो इसका ऑर्डर अपलोड हाई कोर्ट में किया गया है, जिसमें साफ तौर पर अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अमित जोगी के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि 2003 में 28 लोगों को इसमें अभियुक्त बनाया गया था और उस दौरान जब निचली अदालत में केस चला था, अमित जोगी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई थी और हाई कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई थी। उसके बाद राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में पुनः जाने की बात कही थी और हाई कोर्ट ने अभी निर्णय लेते हुए चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच ने यह कहा था कि 3 हफ्ते के अंदर इसमें सरेंडर किया जाए। लेकिन 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने के दौरान ऑर्डर जो है आज अपलोड हुआ है। ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया है कि अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। धारा 302 के तहत इसकी सजा सुनाई गई है और इसमें एक बड़ा झटका माना जा रहा है जोगी परिवार के लिए और जोगी से जुड़े समर्थकों के लिए, क्योंकि अमित जोगी लगातार कहते आ रहे थे कि ये राजनीति से प्रेरित है, ये पूरा मामला मुझे फंसाया जा रहा है। पोस्ट उन्होंने बकायदा एक पोस्ट भी किया था, इस पर जरा हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ राजेश निषाद भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। राजेश, जब सरेंडर करने के लिए कहा गया था, उसके बाद एक पोस्ट भी किया था, तब छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई थी, अलग अलग रिएक्शंस राजनीतिक गलियारों से भी सामने आ रहे थे, लेकिन आज न्यायिक प्रक्रिया के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, ये फैसला 2 अप्रैल को ही आ गया था, लेकिन जो फैसले की कॉपी है वो अपलोड नहीं हुई थी और आज ये फैसले की कॉपी अपलोड हुई है, जिसपे पैरा 70 पे इस बात का जिक्र किया गया है कि अमित जोगी को आजीवन कारावास के साथ साथ 1000 रुपए अर्थदंड यानी जुर्माना के तौर पे भी उसे जमा करना होगा। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, चूंकि अमित जोगी को 3 सप्ताह को लेकर के इसलिए छूट मिली थी, चूंकि अमित जोगी इससे ठीक पहले हाईकोर्ट में ये जो सुनवाई चल रही थी उसके
ठीक पहले ट्रायल कोर्ट पे जाकर के अमित जोगी ने जमानत ली हुई थी और ये जमानत की अवधि मात्र 1 माह की थी। यही वजह है कि हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि 3 सप्ताह के भीतर उन्हें सरेंडर करना होगा। लेकिन देखिए, ये फैसला आने के बाद जब उन्हें दोषी ठहराया गया, उसके बाद अमित जोगी के द्वारा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया था, जिसपे उनके द्वारा ये कहा गया था कि सीबीआई की अपील पे 40 मिनट की सुनवाई हुई और उन्हें बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया गया और तत्काल प्रभाव से फैसला भी आ गया था। और उनके द्वारा यह कहा गया था, अमित जोगी के द्वारा, कि कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भरोसा है और वो सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पे जाएंगे। और जो खबर निकल के आ रही है, चूंकि हमारी अभी उनके मुख्य प्रवक्ता, उनकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता से बात हुई है, उनका यह कहना है कि अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुके हैं और आज इस मामले को लेकर के आज सुनवाई होनी है। हालांकि अभी सुनवाई हुई नहीं है और सुनवाई होती है तो किस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, यह भी बड़ा देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत, जब फैसला निकल के आया था हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, उसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं, चाहे बीजेपी की ओर से हो या कांग्रेस की ओर से हो, निकल के सामने आई थी। वह इसलिए चूंकि अमित जोगी पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अमित जोगी के बेटे हैं और साथ साथ राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं। चूंकि कांग्रेस से जब उन्हें निष्कासित किया गया था, चूंकि अमित जोगी 2013 विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी की टिकट से लड़े थे, मरवाही से, और प्रचंड मतों के साथ उनकी जीत भी हुई थी। लेकिन 2017 में उन्हें चूंकि पार्टी के गलत गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद अमित जोगी और उनके पिता अजीत जोगी दोनों ने मिलकर के ही जनता कांग्रेस जे पार्टी की स्थापना की थी और उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग बयानबाजी निकल के सामने आती थी। लेकिन अब जिस तरह से अमित जोगी को पूरी तरह से दोषी करार दिया गया है, साथ साथ उन्हें आजीवन कारावास की जो सजा हाईकोर्ट के द्वारा सुनाई गई है और साथ में 1000 रुपए अर्थदंड, चूंकि देखिए कई तरह की बयानबाजी कांग्रेस की ओर से भी निकल के सामने आई थी और कांग्रेस की ओर से यह कहा गया था, धनेन्द्र साहू जो छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके द्वारा कहा गया था सुप्रीम माननीय न्यायालय के द्वारा जो फैसला सुनाया गया है वो न्याय संगत फैसला है और इस मामले को लेकर के किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक इसी तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से भी निकल के सामने आई थी। लेकिन आज देखने वाली ये बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो किस तरह का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अमित जोगी को लेकर के दिया जाता है। जी ठीक है शैलेंद्र, 2003 का ये जग्गी हत्याकांड है, लगभग 23 साल के बाद फैसला आया है। इस दौरान जरा आप दर्शकों को बताइए क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू रहे, क्योंकि पहले यह भी जानना जरूरी है कि पहले उन्हें दोष मुक्त करार दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से केस की सुनवाई शुरू होती है और अब आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की गई है। हत्या का मामला है जिसमें 2003 में इनकी हत्या की गई थी और इसमें दोषी बनाया गया था 31 लोगों को, जिसमें से 2 लोग सरकारी गवाह बन गए थे और बाकी लोगों के ऊपर केस चलाया गया था और सभी को दोषी पाया गया था। उसमें से एक मुख्य अभियुक्त माना जाता अमित जोगी को निचली अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया था। जिसके बाद लगातार जो राम अवतार जग्गी के बेटे हैं सतीश जग्गी, वो अदालत में जाते हैं और अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि ये जो निर्णय आया है पूरी तरह से गलत है। और उसी दौरान दूसरे जो पक्ष रखते हैं अमित जोगी, उनका कहना था ये जो मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अभी चूंकि चिमन सिंह नामक व्यक्ति जिसने गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी, राम अवतार जग्गी की हत्या की थी, उसको मुख्य जो था आरोपी चिमन सिंह को बनाने की बात कही गई थी। लेकिन फिलहाल जो है ये फैसला आने के बाद राजनीतिक हलकों में काफी सरगर्मी हो गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी जो तत्कालीन 2003 के मुख्यमंत्री थे और उस दौरान जब एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी और विद्याचरण शुक्ला लाश को रखकर मौदा थाना सामने प्रदर्शन किया, जिसके बाद काफी जोर आजमाइश की गई। इसके बाद यह एफआईआर दर्ज हुआ और काफी जो राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा मामला क्योंकि निकल के सामने आया था जग्गी हत्याकांड का, उसके बाद ये बड़ा फैसला आने के बाद निश्चित तौर पर एक राजनीतिक गर्मा गई है और अमित जोगी को काफी बड़ा झटका लगा है। जी अभी फिलहाल जो है अमित जोगी दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा है आज इस केस की सुनवाई भी की जा रही है। ठीक है राजेश, इस पूरे केस की जो पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक दुश्मनी, राजनीतिक साजिश के तहत बताई भी गई थी। जरा आप बताएंगे दर्शकों को, क्योंकि 23 साल पुराना यह मामला है, उस वक्त की राजनीतिक रंजिश के तहत, दुश्मनी के तहत कब क्या क्या हुआ था। आप सबके लिए
देखिए, राम अवतार जग्गी चूंकि विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी माने जाते थे और कहीं ना कहीं चूंकि विद्याचरण शुक्ल उस दौरान कांग्रेस में थे, लेकिन इस घटना के बाद जब अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया गया और कहीं ना कहीं खटास विद्याचरण शुक्ल और अजीत जोगी के बीच देखने को मिली, उसके बाद विद्याचरण शुक्ल एनसीपी ज्वाइन कर लिए थे। जब वो एनसीपी ज्वाइन किए तो उनके बेहद करीबी, विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी राम अवतार जग्गी हुआ करते थे और वो उस दौरान पार्टी के यानी एनसीपी के कोषाध्यक्ष भी थे। इसी दौरान कहीं ना कहीं 2003 में जून का महीना था, राम अवतार जग्गी के ऊपर गोली मार करके उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस घटनाक्रम के बाद से छत्तीसगढ़ में जम के सियासत गरमाई थी। चूंकि माना यह जाता है ये छत्तीसगढ़ का पहला राजनीतिक हत्याकांड है। चूंकि 2000 में ही छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था और पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे और उनके बेटे अमित जोगी के द्वारा जिस तरह से आरोप निकल के सामने आया था कि अमित जोगी इस पूरे मामले में लिप्त है और पूरी तरह से इस हत्याकांड का षड्यंत्रकर्ता भी अमित जोगी है। लेकिन अमित जोगी को शुरुआती जांच के दौरान उसे जेल भी हुई थी, तकरीबन 11 माह के आसपास। इस वक्त हमारे साथ राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतीश जग्गी जी, उम्र कैद की सजा अमित जोगी को, इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। मैं माननीय न्यायालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। मैं अपने तरफ से उन सब का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जग्गी परिवार का इस न्यायिक लड़ाई में साथ दिया। मैं दिल से सबका आभार व्यक्त करता हूं। सतीश जी, मामला बहुत पुराना है और इस दौरान एक लंबी कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया आपने अपनी आंखों से देखी भी है और अदालती कार्रवाई को सुना भी है। क्या क्या मुख्य बातें रही जब आपके सामने चुनौतियां भी आई न्यायिक प्रक्रिया के तहत? एक आम परिवार को एक मुख्यमंत्री के परिवार से, तत्कालीन मुख्यमंत्री के परिवार से लड़ना, मतलब ये अपने बातों में कहा नहीं जा सकता है कि जग्गी परिवार ने एक अपने घर के मुखिया को खोने के बाद किन किन कठिनाइयों को उन्होंने मतलब सहा होगा, और किन किन विपदाओं को देखा होगा। मेरे व्यापार में उन्होंने सतीश जी, जिन विपदाओं की आप बात कर रहे हैं, क्या आप उनका जिक्र इस वक्त करना चाहेंगे? मैं कभी आपके साथ बैठूंगा तो उसमें करूंगा, क्योंकि ये 2 मिनट में 23 साल का जिक्र करना बहुत मुश्किल है। और मतलब मैं कभी कभी न्याय प्रक्रिया में इतने विलंब होने के कारण कितनी कठिनाइयां आती है, कितनी परेशानियां आती है, आपको लाइफ थ्रेटनिंग रहती है, परिवार पूरा सहमा रहता था, दहसा रहता था। इतने हार्डकोर क्रिमिनल्स उनके पास थे। भिंड मुरैना के पापा के ऊपर जब अटैक हुआ, 18 लोग थे जिन्होंने पापा को डंडे और पेट्रोल से उनकी गाड़ी जलाने का, मतलब वो दृश्य जो है ना, मैं याद कर रहा हूं तो मेरे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु मेरी लड़ाई सच की लड़ाई थी। मेरा परमात्मा मेरे साथ था, मेरे पिताजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी और आप जैसे कितने अनेकों लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, जो आज मुझे न्याय मिला है। सतीश जी, क्या आपको कभी किसी भी तरह का इस दौरान राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा? बहुत सी चीजें थी जीवन में। राजनीतिक दबाव था। मेरी छोटी बहन की शादी के समय में मुझे बहुत डिस्टर्ब किया गया। मेरे ऊपर मेरे बिजनेस को उन्होंने बहुत स्पॉइल किया। मेरे मतलब विभिन्न किस्म की जो चीजें होती हैं, जो आप लोग सुनते हैं या पिक्चरों में देखते हैं, वो पूरा सब कुछ जग्गी परिवार ने सहा है। परंतु मैं कभी ना टूटा था और ना कभी डरा था, और ना मैं आगे भी कभी टूटूंगा और ना आगे भी कभी डरूंगा। सतीश जी, आपने कहा ना कभी आप टूटे, ना कभी आप गिरे, बल्कि संभलते हुए चले और हिम्मत के साथ डटे रहे। इस दौरान सबसे मजबूती के साथ आपके साथ कौन खड़ा रहा? क्योंकि कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया जिस तरह से इतने सालों बाद फैसला आया है, अब आप राहत की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार हमें इंसाफ मिला है, वो कौन था आपके साथ उस वक्त? मैं एक जन का नाम नहीं ले सकता, इसमें अनेकों लोग हैं। सीबीआई की पूरी टीम है जिन्होंने पूरी ईमानदारी से काम करी। मेरे लॉयर की पूरी टीम है जिन्होंने पूरी ईमानदारी से काम करी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं जिन्होंने परिवार के निवेदन पे इस केस को सीबीआई को दिया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है
जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी उन्हें सीबीआई को भेजा। प्रेस है, मीडिया है, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं कई ऐसे लोग हैं जिनको जानता भी नहीं हूं, मैं मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने मुझे दुआ भी दी है, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त सतीश जी, जब हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश जारी किया था, वक्त दिया था, उस वक्त अमित जोगी का जो पोस्ट आया था, क्या वो पोस्ट आपने पढ़ा था, देखा था? जी बिल्कुल बिल्कुल देखा था। उस पर आपका रिएक्शन? वो जो बात कह रहे थे, बहुत सही बात कह रहे थे कि सत्य की जीत हो चुकी है और इसे मान लेना चाहिए। आप अपने आर्थिक साधन में, आप अपने मसल पावर में, आप अपनी अप्रोच के अंदर में बहुत ज्यादा कानून से भाग नहीं सकते हैं। आपको न्यायालय, आपने जो कृत्य किया है, एक निर्दोष, एक निहत्थे, एक साधारण से व्यक्ति की जो हत्या की साजिश आपने करी थी, उसकी सजा आपको कोर्ट ने सुना दी है। उस सजा का आपको पालन करना चाहिए। लेकिन सतीश जी, जो अमित जोगी हैं, उनके समर्थक हैं, वो हमेशा से इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते रहे। नहीं, मैं ये समझना चाहूंगा कि वो राजनीतिक साजिश का आरोप किसके ऊपर लगाना चाहते हैं। कि उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में उन्होंने आरोप लगाना चाहते हैं, जिन्होंने निष्पक्ष जांच के, अपनी पुलिस से न जांच कराने के फैसले से सेंट्रल एजेंसी सीबीआई को जांच सौंप दी, या डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में आरोप लगाना चाहते हैं, जो कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने सीबीआई यहाँ पे भेजी। ये वो स्पष्ट करें। मैं इस केस में कभी भी राजनीति ना लाया था, ना लाऊंगा और ना मैं आने दूंगा। अभी क्या किसी तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं आपके पास? मेरे पास हजारों फोन कॉल्स आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं जो पिताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनकी तरफ से मुझे दुआएं और मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ चुका है और मैं आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो चुका हूं। ठीक है सतीश जग्गी जी, आपने जीएमपीसीजी से बातचीत की और इस केस को लेकर जानकारियां साझा की। हम एक बार फिर से रुक करेंगे राजेश निषाद का। राजेश, आपने सुना सतीश जग्गी ने अपनी कई बातें जो हैं साझा की हैं, मन की बात साझा की हैं और इस प्रक्रिया के दौरान उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं। आपको जोड़ना चाहेंगे बतौर रिपोर्टर इस केस को जब आपने फॉलो किया था? बिल्कुल, देखिए सतीश जग्गी ने वास्तव में बहुत कुछ सहा है और बहुत बड़ी एक लंबी लड़ाई कहीं ना कहीं सतीश जग्गी के द्वारा भी लड़ी गई है। और उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो सीबीआई जांच के लिए आदेश दिया, साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस दौरान, और उनके द्वारा भी निष्पक्ष जांच को लेकर के सीबीआई की जांच के निर्देशित किए गए। तो देखिए बहुत से पहलू थे, चूंकि 11,000 पन्नों का चार्जशीट सीबीआई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और ये जो सुनवाई भी हुई है वो कहीं ना कहीं सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद ये हुई है। चूंकि सतीश जग्गी के द्वारा तो अपील की ही गई थी, लेकिन सीबीआई के द्वारा भी ये अपील राजेश, की गई थी। क्या इस केस को हम थोड़ा अगर स्टडी करने की कोशिश करें, पहले आरोपों से बरी कर दिया गया था, उसके बाद दोबारा से फाइल खुलती है, फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होती है, इस दौरान क्या क्या ऐसी चीजें सामने आई थी कानूनी रूप से सबूतों के तौर पर जिसके तहत इस केस ने एकदम से पलटी खाई? देखिए दो महत्वपूर्ण जो आरोपी जो बनाए गए थे, बल्टू पाठक और एक और, इनको तो सबसे पहले ये मुख्य गवाही बने और सरकारी गवाह बनने के बाद बहुत से बातें निकल के आई, बयान इनके दर्ज हुए और उसके बाद जो 28 आरोपी थे उनको सजा पड़ा। और देखिए जो 28 आरोपी हैं उसमें भिंड मुरैना के जो शूटर हैं, जो शार्प शूटर हैं, वह भी इसमें शामिल है। साथ साथ जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए, खासकर इसमें जो पूर्व जो महापौर हैं रायपुर के एजाज ढेबर, उसके भाई, वह भी इसमें दोषी पाए गए हैं और वो भी कहीं ना कहीं उन 28 लोगों में उनका भी नाम शामिल है। तो इस तरह से एक के बाद एक कई ऐसी परतें हैं जो इसमें दोषी पाए गए हैं। लेकिन अमित जोगी को 2007 में बाइज्जत बरी कर दिया गया था और जब उन्हें ये बाइज्जत बरी किया गया था उसके बाद से लेकर के सतीश जग्गी लगातार कोर्ट की ओर अपना रुख कर रहे थे, अपील कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, लेकिन अमित जोगी के द्वारा भी कहीं ना कहीं इसे लेकर के स्टे लगा दिया गया था। सीबीआई ने भी बाकायदा अपनी चार्जशीट पेश की। सीबीआई की उस चार्जशीट पे सीधे तौर पे अमित जोगी को दोषी, मतलब उस अब जरा हम राजनीतिक भविष्य की चर्चा कर लेते हैं और बात करते हैं शैलेंद्र से। शैलेंद्र पहले कभी कांग्रेस में थे, उसके बाद राहें बदलती हैं, हम बात कर रहे हैं उनके पिता की, और जब राहें बदलती हैं, नए पार्टी का गठन होता है, चुनौती दी गई, लेकिन चुनौती कितनी कारगर रही नतीजों में भी साफ दिख गया। अब जब अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है,
आप उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य किस तरह से देख रहे हैं जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जब 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और अजीत जोगी को कद्दावर नेता के रूप में मानने लग गए, क्योंकि सोनिया गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में स्थापित किया था। इसके बाद जो दिग्विजय सिंह से उनकी तकरार भी हुई और विद्याचरण सुख से उनकी तकरार, जिसके बाद वो एनसीपी में चले गए। लेकिन कद्दावर नेता के रूप में अजीत जोगी उभरे और साथ ही साथ उनके साथ विवाद भी लगातार बनता गया। अजीत जोगी के साथ कॉन्स्पिरेसी को लेकर विधायक खरीद फरोख्ती का मामला हो, चाहे जग्गी हत्याकांड का मामला हो, लगातार कई मामलों में गिरते नजर आए। और फिलहाल जो है जग्गी हत्याकांड को लेकर जो ये मामला सामने आया है, उसके बाद से जो अजीत जोगी की मौत के बाद तो लगातार पार्टी हाशिए में चली गई ही थी जनता कांग्रेस, लेकिन अभी जो है जग्गी हत्याकांड के बाद अब इस पार्टी का अस्तित्व फिलहाल जो है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का नहीं नजर आता, क्योंकि अजीत जोगी की जो देहांत के बाद से लगातार पार्टी के कई बड़े नेता जो है पार्टी छोड़कर जा रहे थे। और अब अजीत जोगी की सजा होने के बाद से अब तो ऐसा लगता है कि मानो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म होने की संभावना है। लगातार अमित जोगी कांग्रेस में जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस देने को तैयार नहीं थी। अमित जोगी कह रहे थे जहाँ कांग्रेस की पार्टी में आउट गोइंग चालू है, लगातार कांग्रेस छोड़कर लोग भाजपा में जा रहे हैं, वहीं अमित जोगी ने आवेदन प्रस्तुत किया था कि मुझे कांग्रेस में लिया जाए, जिसके बाद भी उन्हें कांग्रेस में नहीं लिया जा रहा था। तो फिलहाल जो है अमित जोगी की सजा के बाद अभी इस पर तौर पर मानना है कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का अस्तित्व पूरी तरह से अब समाप्त होता नजर आ रहा है। ठीक है, शैलेंद्र और राजेश, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।